सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson, ashes that made trees bloom. यानी स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम जो लेसन समझ रहे थे पिछली कुछ वर्कशीट से, एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसका रिमेनिंग पार्ट इस वर्कशीट में समझेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. तो देखिए फिर क्या किया, क्योंकि आपको याद है लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था कि जैसे वो बहुत दुखी हो रहा था उसके डॉगी के मरने पर, जब वो उसकी कब्र पे जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और रात को जब वो सोता है तो उसके सपने में डॉग की जो है स्पिरिट आती है और वो ये बताती है कि किस तरह से जहाँ पर वो जो पाइन ट्री है जिसके नीचे कब्र बनी हुई है, तो आप उसको काटो और उसका एक बहुत बड़ा वो जैसे राइस पीसने का जो कोई इक्विपमेंट बनता है वो बनाइए उस लकड़ी से. तो फिर ओल्ड मैन ने बिल्कुल वैसे ही किया. वो गया, उसने ट्री को काटा और जो उसकी एक बीच की जो ट्रंक थी, शाखा थी, तो उसको लगभग 2 feet लॉन्ग उसको उसने काटा बीच में से. विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय चिजल, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल. उसने बहुत मेहनत से कुछ थोड़ा सा जला के, कुछ थोड़ा सा जो लकड़ी काटने वाला हथियार होता है, चीरने वाला, उससे उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक वो बना दिया, जैसे हॉलो प्लेस होता है ना, जैसे गड्ढे वाला, जैसे लिखा होता है एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, और बिल्कुल उस बॉल की तरह उसने एक बहुत बड़ा एक हॉलो बना दिया, गड्ढा बना दिया. मतलब इस तरह से उसने एक बर्तन सा बनाया कि बीच में तो खाली होता है और चारों तरफ से, जैसे आप देखिए बाउल होता है ना, तो उसकी तरह से उसने बना दिया. बाउल क्या होता है, पतीला टाइप जैसे होता है. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस. और उसने क्या किया, फिर एक बहुत लंबी हत्थी वाला, लॉन्ग हैंडल्ड मतलब लंबी हत्थी वाला एक लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जो कि राइस होते हैं ना, चावल को कूटने के काम आता है, जैसा वैसा. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. और जैसे जैसे नए साल का टाइम पास आ रहा था, उसने ये चाहा था कि वो कुछ राइस वाली पेस्ट्री बनाए. When the rice was all boiled, Granny put it into mortar. और जैसे ही राइस बॉइल्ड हुए, जो ग्रैनी थी उसने उसको मोर्टार में डाल दिया. The old man lifted his hammer to pound the mass into duff, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जैसे ही उस मोर्टार में उसको डाला बॉइल्ड वाले राइस को, तो उसने क्या किया, अपने हैमर से उनको जो है पीसना शुरू कर दिया. पाउंड मतलब पीसना शुरू कर दिया, और डफ में चेंज कर दिया. डफ होता है जैसे गुंदा हुआ आटा होता है ना, इस तरीके से. और अब वो धीरे धीरे वो हैवी हो गया, और जो है वो जो पेस्ट्री थी वो बेकिंग के लिए रेडी हो चुकी थी. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अचानक से क्या हुआ, वो जो इतना बड़ा गूंदा हुआ आटा जैसा था वो चेंज हो गया गोल्ड कॉइन्स के खजाने में. When the old woman took the hand mill and filling it beans began to grind, the gold dropped like a rain. और जैसे ही ओल्ड वुमेन ने उसके अंदर बीन्स को भरा ग्राइंड करने के लिए, तो एकदम अचानक से जो गोल्ड की वर्षा होनी शुरू हो गई. जस्ट लाइक दैट, मतलब क्योंकि उसको ग्राइंड करना था जैसे मिक्सी में पीसते हैं, तो जैसे उसने उसको तैयार किया और एकदम जो है सोने की मुद्राएं, सोना ही सोना बिखर गया चारों तरफ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर. आपको क्या करना है, इन वर्ड मीनिंग को जो करेक्ट पिक्चर है उसके साथ मैच करना है. जैसे फर्स्ट वर्ड इज ट्रंक. ट्रंक का मतलब होता है वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, यानी ट्री का जो लकड़ी वाला मोटा तना जो होता है उसको हम
ट्रंक कहते हैं। तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? इसके साथ। नाउ द सेकेंड वर्ड इज चिजल। चिजल क्या चीज़ होती है? चिजल का मतलब है टूल विद अ कैरेक्टरिस्टिकली शेप्ड विथ कटिंग एज, यानी एक ऐसा टूल जो कि एक कटिंग एज की तरह उसके अंदर जो किनारा होता है वो काटने के लिए ही होता है, एक ऐसा हथियार जो किसी चीज़ को काटने या छीलने के लिए होता है। तो हम इसको किसके साथ मैच करेंगे? इसके साथ। फिर है थर्ड वर्ड इज पाउंडिंग। पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग। आपने ओखली तो देखी हुई होगी ज़रूर, जिसमें या घर में बहुत किसी के घर में पुराना एक इमाम दस्ता बोलते थे जिसमें मसाले कूटते थे। तो वो जस्ट लाइक दैट, रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग, मतलब जो जिसमें हम बार बार उसको हिट करते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। नाउ द लास्ट वर्ड इज डफ। अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। देखिए आटे और पानी से मिलाया हुआ जो जैसे गूंदा हुआ आटा होता है उसको हम डफ कहते हैं, जिससे ब्रेड बन सके। तो इसको हम मैच करेंगे इस पिक्चर से। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज लेट्स पिक्चर दिस। रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच दैम विथ करेक्ट इमेज। आपको नीचे दी गई लाइन्स को पढ़ना है और उसको सही पिक्चर के साथ मैच करना है कि कैसे कैसे हुआ होगा। तो फर्स्ट जो लाइन्स हैं वो हैं, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस। उसने एक लंबी हत्ती वाला लकड़ी का हथौड़ा बनाया जैसे राइस को कूटने के लिए किया जाता है। तो किस पिक्चर के साथ हम इसको मैच करेंगे? यस, इसके साथ। ये देखिए ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही। फिर सेकेंड लाइन्स आर when the old woman took the handmill and filling it beans began to grind, the gold dropped like rain। तो देखिए जैसे ही वो जो ओल्ड वुमेन थी, चक्की होती थी पुराने ज़माने में, ये ऐसी चक्की होती थी, इसमें जैसे ही वो बीन्स को डाला उसको जैसे मिक्सी में करते हैं हम, उसको करने के लिए ऐसे ही इस चक्की से करते थे जो हाथ वाली चक्की होती थी। तो उससे एकदम सोना ही सोना बिखरने लग गया जैसे सोने की बरसात हो रही है। तो इस पिक्चर के साथ हम उसे मैच करेंगे। Now the third lines, when the rice was all boiled, Granny put it into mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into duff, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. अब हम इसको किस पिक्चर के साथ मैच करेंगे? हम इसको मैच करेंगे इस पिक्चर के साथ कि किस तरीके से कि जैसे ही उसने उसमें भरा वो जो बॉइल्ड राइस थे वो बिल्कुल उसको तैयार था बिल्कुल कूटने के लिए, बेकिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? आप ऊपर जो पैसेज हमने पढ़ा वो तो आपने समझ लिया। व्हेन द ओल्ड वुमेन फिल्ड द हैंडमिल विद बीन्स, क्या हुआ था? जैसे ही उसने बीन्स को उसमें भरा हाथ वाली चक्की के अंदर, तो आगे क्या हुआ? बिगेन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहेगी। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी अवेलेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।